सो गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द व्यूअर्स। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आई हैव टेकन हियर टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज, और इन 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। और इसमें से सारे क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट पे ही बेस्ड हैं और सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। ये एक तरह से स्पीड टेस्ट है हम लोगों का, बट वो टाइम को हम लोग माइनस कर देंगे जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, रिकॉल करेंगे एक बारी फिर से कि टेस्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा हम लोगों को। एक बारी रिकॉल कर देते हैं। बट ये लेक्चर नंबर 34 है। जो भी बिल्कुल नए व्यूअर्स हैं उनको जरूर कहेंगे कि लेक्चर नंबर 33 जरूर देख लेना, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट अगर आपको थोड़ा बहुत ही आता है तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम तो यहाँ पे बस 30 सेकंड लेंगे इसको एक बार रिकॉल करने के लिए कि कंपैरिजन टेस्ट होता क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो इन कंपैरिजन टेस्ट, let me to write here the short summary. comparison test, in comparison test स्टूडेंट आपको पहला काम ये करना पड़ता है कि आपसे तो क्वेश्चन भी पूछा रहता है कि बताओ समेशन यूएन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला काम तो ये है कि फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन यू फ्रॉम द गिवन सीरीज यू प्लीज try to identify the value of un. Correct? If un is not given, then you'll have to find out the un. अगर सीरीज दिया हुआ है तो un को आइडेंटिफाई करो, un को लिखो वहां पे। नेक्स्ट, फ्रॉम द un you'll have to extract the value of vn. आपको vn निकाल लेना पड़ेगा। vn से एक सीरीज बनेगी, वो कैसा सीरीज होगा? वो सीरीज होगा ऑक्सिलरी सीरीज। तो आपको vn निकालना होगा। देन फिर क्या करना होगा आपको? un ओवर vn, आप एक रेशियो वहां पे लीजिए, un ओवर vn लीजिए, लिमिट एंड टेंडिंग टू इनफाइनाइट लीजिए। और ये जो रेशियो होगा ना, अगर ये आपका फाइनाइट है, ये वैल्यू क्या है आपका? फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है। फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू है तो ये क्या बताता है कि हाँ, कंपैरिजन टेस्ट आप कंडक्ट करवा सकते हैं। ये बताता है कंपैरिजन टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं। फिर भागते हुए आप वीएन के पास आ जाइए। वीएन मीन्स व्हाट? द ऑक्सिलरी सीरीज। और ये वीएन को देख लीजिए आप कि वीएन जो है आपके पास मैक्सिमम केसेस में 1/n पी के फॉर्म में होगा। पी सीरीज टेस्ट से आप देख लीजिए कि वीएन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या डाइवर्जेंट है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और आपको फिर से मैं कहूंगा कि लेक्चर नंबर 33 पे जाके देखो कि कंपैरिजन टेस्ट का मतलब क्या होता है। तो वहां पे हमने समझाया है कि अगर वी एन आपका कन्वर्जेंट होगा तो आप कहोगे भाई साहब मेरा यूएन भी जो होगा बाय द कंपैरिजन टेस्ट, बाय द कंपैरिजन टेस्ट, दिस इज द कंपैरिजन टेस्ट, यू नीड टू मेंशन बाय कंपैरिजन टेस्ट यूएन, समेशन यूएन इज आल्सो convergent, 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 correct? And if your vn is divergent, so what we'll write here? Again we'll write here by the comparison test the series un is also divergent. Correct? This is all about that your comparison test. Is it clear to everyone? यही छोटी सी चीज जो है हम लोग को लेके आगे बढ़ना है कि दो पॉजिटिव टर्म सीरीज हमारे पास रहेगी और उसको देख के हम लोग को रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना है। ठीक है ना? तो ये सारा चीज हम लोग ने सीखा कि कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है। पी सीरीज टेस्ट को एक बारी बस बता दे जल्दी से। पी सीरीज जो होता है, पी सीरीज में 1/n पावर पी के फॉर्म में आपका सीरीज होता है। सीरीज होता है, कोई भी सीरीज होता है। ए पी इज ग्रेटर देन 1 तो ये किसको बताता है? ये बताता है कन्वर्जेंट सीरीज को। और अगर आपका पी जो है लेस देन इक्वल टू 1 होता है तो ये डाइवर्जेंट सीरीज को बताता है। ठीक है जी। समय बहुत कम है, हम लोग इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको फिर सजेस्ट करें पीछे जाके जरूर देखो कि कैसे क्या किया। तो लेट मी टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। धड़ाधड़ हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या होता है। 2020 का गेम अब स्टार्ट होता है। टॉप 20 क्वेश्चंस लिया हुआ है कॉम्पिटिशन टेस्ट से, और एक बारी आप थोड़ा सा अपने आप को इन सारे क्वेश्चन से मुखातिब कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थैंक गॉड मेरे को काउंटिंग आती है अच्छे से। तो आपने ये सारे क्वेश्चन देख रखा है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा पॉज कर देते हैं। कोई म्यूजिक मेरे पास है नहीं जो आपको मैं बैकग्राउंड म्यूजिक में डाल के सुना सकूं। फिलहाल बहरहाल आप क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। जब मैं क्वेश्चन नंबर कह रहा हूं तो आप क्वेश्चन पे नजर डालिए कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धाम खत्म। हम लोग कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन धड़ाधड़ धड़ाधड़ लिया जा सकता है। तो लेट मी टू चूज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, कहीं से भी ले लेते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं मेरे भाई। तो हम लोग ने क्या किया, एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना था और वो एक क्वेश्चन ले लिया कहीं से भी। चल क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या कहता है, कौन सा दास्तान बताता है क्वेश्चन नंबर 16। लेट मी टू राइट हियर क्वेश्चन नंबर 16। This is what question number 16 we are going to solve. First, 1 by 5 plus root 2 by 7, it is given to us, and root 3 by 9 plus root 4 by 11. Am I right or wrong? Let me to recheck the question. Question number 16. Yes, 1 by 5, root 2 by 7, root 3 by 9, root 4 by 11. Yes, I have written it correctly. Correct. ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में सबसे पहला का हमने क्या कहा था कि फ्रॉम द गिवन सीरीज यू नीड टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ un। तो जल्दी से un लिख लो मेरे प्यारे भाई। ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। इफ यू विश यू कैन राइट हियर अंडर रूट ऑल्सो, तो अंडर रूट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, अनदर टर्म में यू विल गेट n अंडर रूट n। इन डिनोमिनेटर दिस इज द फर्स्ट टर्म, and the very first term what you are getting 5, what you are getting 5. In the second term you are getting 7, in the third term you are getting 9. So either you can apply here the concept of AP से आप एन टर्म की वैल्यू निकाल लो, a प्लस एन माइनस 1d। अदरवाइज आप सीधे गेस करो भाई क्या होगा, 2n प्लस 3। मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ। लेट मी पुट n is equal to 1. If you put n is equal to 1 here, it will give you 5. N is equal to 2 in the same formula, it will give you 7. 2 2s are 4 plus 3 7. So this is what, so ultimately you can check more that your quantities which are written here in that your question. So this is what, this is the value of un. Once you have the value of un, आपको क्या करना है, अब आपको ऑक्सिलरी सीरीज vn निकालना है। तो vn निकालने के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या कि हम लोग कोई बहुत कड़ा काम, बहुत कठिन काम करने वाले हैं यहाँ पे। तो लेट मी टू राइट हियर, लेट, दिस इज व्हाट, लेट मी टू स्टार्ट विद द अजम्पशन। लेट vn इज इक्वल टू, हमने क्या करना है, हमें ये करना है कि ऊपर न्यूमरेटर में क्या है, n रेज पावर हाफ। तो लेट मी टू राइट n रेज पावर हाफ हियर। And what maximum power of n we can extract from the denominator, you'll have to think over it। क्या maximum power of n हम निकाल सकते हैं, ignoring the numerical factor। this is the numerical factor, you'll have to ignore it। if there is a sign you'll have to ignore it, correct। n ही निकल पाएगा। तो let me write n। so ultimately if you simplify this by the property of indices, it will give you 1 upon root n, ये मिल जाएगा। तो 1 बटा n के पावर में आधा, हाफ यहाँ पे चिपका देते हैं हम लोग। सो अल्टीमेटली दिस इज द वैल्यू ऑफ vn। इसको सेव करके रख देते हैं। अभी ऊपर आपने देखा था एल्गोरिथम में कि अब आपको un ओवर vn की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट के लिए बिना इसके आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। तो डोंट टेक लिमिट, डोंट टेक लिमिट। व्हाट इज माय सजेशन, यू सिंपली write the ratio un over vn। where is un? un is somewhere here। this is what, n raised power half upon 2n plus 3, and the vn is what, 1 upon n raised power half। n raised power half, बड़ा टाइम दे रहे हो भाई, ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। un ओवर vn करोगे तो सब कैंसिल आउट होगा, फटाफट फटाफट ये साहब इसको कैंसिल आउट कर देंगे और आपके पास बचेगा क्या, 1 अपॉन n, मीन्स n तो कॉमन आपने ले रखा है, तो 2 प्लस दैट विल गिव यू व्हाट, 2, and here it will give you 3 by n। Am I right or wrong? Let me to check just the value, n power half to n plus 3, and this is 1 upon something। So sorry, I did some mistake here। So if I'll bring it, let me to make a correction here। ये भाई साहब ऐसे नहीं होता है, इसको थोड़ा सा सही देखना पड़ेगा भी, स्पीड भी मेंटेन करनी है
अभिषेक भाई ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। हाँ, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, n if you bring it here it will be reversed n upon 2n plus 3। yes, अब सही जा रहा है बिल्कुल। तो 1 upon this is it will give you 2 plus 3 by n। now this is what this is the value of un over vn। now take the limit n tending to infinite un over vn, and it will give you what, it will give you, let me to put the limit, if you put limit here it will give you 3 upon infinite, 0 हो जाएगा, 1 upon 2 आ जाएगा। 1 upon 2 है क्या, 1 upon 2 फाइनाइट नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है। और सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो यही तो ये साहब कहते थे कि नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू लाके दो रेशियो का, तब कंपेरिजन टेस्ट को लेके जाओ मेरे पास से। तो अब हम लोग कंपेरिजन टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले वीएन को देखते हैं, क्योंकि वीएन ही हमें आइडिया देगा कि हमारा वीएन सीरीज है क्या। और वीएन है क्या, यहाँ पे वीएन आपने निकाला है कहीं पे, वीएन है हा वीएन है आपका 1/n⁻²। अभी वार्म अप टाइम चल रहा है, जैसे आप क्रिकेट खेलने बैटिंग करने उतरते हो ना, तो वार्म अप शुरू होने में 5-6 बॉल लगती है, फिर उसके बाद स्पीड बन जाती है। तो n⁻²। तो by p series test, since the value of p here, since p is equal to half, if you compare it with that your p series test summation 1/n⁻p। एक बार फिर से हम कहेंगे लेक्चर नंबर 33 जरूर देख लेना। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लेक्चर नंबर 33 देख के यहाँ पे बैठे हुए हो। तो p is equal to half which is less than 1, so therefore it indicates that the given series is what, it is divergent। so therefore vn is what, summation vn by p series test by let me to write here, by p series test, by p series test vn is what, vn is less than 1। it means what, vn is डाइवर्जेंट, वीएन इज डाइवर्जेंट, एम आई राइट। बट मेरा क्वेश्चन जो था ना उसमें वीएन नहीं था, क्वेश्चन इनिशियली जो बनाया गया था वो तो यूएन के लिए था, मेरे को तो इसके विषय में बताना था, यूएन के विषय में। तो हम ये कहेंगे सिंस वीएन इज डाइवर्जेंट, सो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट से जैसा वीएन रहेगा वैसे ही उसका दोस्त यूएन रहेगा। अगर वीएन कन्वर्जेंट है तो यूएन भी कन्वर्जेंट रहेगा, वीएन डाइवर्जेंट है तो यूएन भी डाइवर्जेंट रहेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समेशन यूएन भी जो होगा अपने दोस्त की तरह रहेगा, इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। और हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन हो जाता है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग खलास करते हैं। तो ये टीपू सुल्तान की तलवार खत्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है भाई मेरे, खुशी की बात है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लेट मी टू राइट क्वेश्चन नंबर 19। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट, 1/1 power p, 1/3 raised power p, 1/5 raised power p, so solution of क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना वो लिखा हुआ था 1/1 रेज पावर p, 1/3 रेज पावर p प्लस 1/5 रेज पावर p प्लस 1/7 रेज पावर p प्लस सो एंड सो ऑन। इसके सोल्यूशन में जाओगे तो आप देखोगे कि सबसे पहला काम तो आपको होता है यूएन गेस करना पड़ता है। यूएन आप एक बार ही सारे क्वेश्चन देख लोगे ना, उसके बाद तो आपको बिना देखे सारे क्वेश्चन करने आ जाएंगे। यूएन यूएन की वैल्यू क्या है, 1/, भाई पावर में तो पी है सबके, देखो पावर में फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, फोर्थ टर्म, सब जगह पी है। अभी हम लोग को गेस करना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, बेस क्या है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 7 है। आप अर्थमेटिक प्रोविजन का फॉर्मूला लगा के nth टर्म वैल्यू निकाल सकते हो, अदरवाइज बाय लॉजिकल रीजनिंग, by only observation you can make a guess, this is what 2n-1। एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, n इक्वल टू 1 रखने पे 1 आ रहा है, n इक्वल टू 2 रखने पे 3 आ रहा है, n इक्वल टू 3 रखने पे 5 आ रहा है, और 4 रख दोगे 4 टू जाए 8-1 7 आ रहा है। यानी कि ये बिल्कुल सही है भाई मेरे, यूएन की वैल्यू आ गई। अब आपको गेस करना है वीएन के विषय में। वीएन क्या होता है, वीएन न्यूमरेटर में से n रेज पावर समथिंग जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ n है उसको निकाल लो,
और डिनोमिनेटर से जो हाईएस्ट पावर ऑफ n है उसको निकाल लो। न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं है तो 1, और डिनोमिनेटर में आपको सब कुछ इग्नोर कर देना है। न्यूमेरिकल फैक्टर 2 है उसको इग्नोर करना है, माइनस प्लस सबको इग्नोर करना है। बस आपकी अर्जुन की आंख जो है मछली के ऊपर होनी चाहिए और ये मछली का नाम है n, तो यहाँ पे n बाहर आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट 1/n इज द वैल्यू ऑफ vn। इसको आप सेव करके रख दो, प्रिजर्व करके रख दो, बाद में काम आएगा। साथ ही साथ n जब निकलेगा तो n के ऊपर टोपी भी निकलेगा और टोपी का नाम है p, तो 1/n पावर p इज द वैल्यू ऑफ vn। इसको रख दो। इसके पहले कि हम लोग कुछ आगे बात करें, हम लोग को कंपैरिजन टेस्ट में un ओवर vn की जरूरत पड़ती है, बिना इसके बात आगे बनेगी नहीं। What is the value of un? Un is 1/2n minus 1 raised power p, and vn is what? Vn is 1/n raised power p. So this is the value, this is the ratio of un over vn. If you calculate, just इसको रिवर्स कर दो, आप देखो बड़ा आसान दिखने लगेगा, 2n minus 1p, and this is what multiplied with, इसको रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई n रेज पावर p। तो आप n से डिवाइड कर दो तो इट विल गिव यू व्हाट 1/2 minus 1 by n raised power p। am I right? देखो, लेट मी टू क्लैरिफाई। आपने n पावर p से डिवाइड किया तो n अंदर जाएगा तो ये n कैंसिल हो जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो 1/n आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। आपने बस डिवाइड करना था और कुछ नहीं करना था। आप कॉमन लेके जैसे डिवाइड करते हो वैसे ही आप कर दो, कॉमन लोगे तो इट विल गिव यू दिस क्वांटिटी, करेक्ट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ रेशियो। ओके, तो we need not only ratio, we must require to have the limit portion also. So let me take the limit over un over vn over this ratio. So it becomes what, if you put n is equal to infinite here, so 1/infinite is 0. So ultimately what we are getting, 1/2 raised power p. So this is what p is, what p is any finite value, p is any finite number, any positive number. So therefore this is 1/2 raised power p, any finite number being p as a finite number, it will give you a finite value. So therefore this is what finite। ये क्या बता रहा है कि कंपैरिजन टेस्ट अलाउड है भाई, आपको जाके आप मस्ती करो और कंपैरिजन टेस्ट लगाओ। लेकिन कंपैरिजन टेस्ट तो तब लगाएंगे un और vn में जब vn का नेचर तो पता हो। तो पहले तो हम लोग बाय पी सीरीज टेस्ट vn का नेचर तो पता करें कि vn कैसे आदमी है। और vn को अगर आप देखोगे तो vn, द वैल्यू ऑफ vn इज व्हाट वाज आवर गेस, दिस इज द वैल्यू 1/n raised power p। तो लेट मी टू राइट हियर 1/n raised power p, दिस इज द p सीरीज टेस्ट, यही तो p सीरीज टेस्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p हियर, सिंस p itself, oh my god, p ही है। तो हम सीधे कहेंगे यहाँ पे कि if p is greater than 1 as per p series test, we know that 33 लेक्चर नंबर फिर से देखो, हम कहेंगे p अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज क्या होगा, vn क्या होगा, vn कन्वर्जेंट होगा, सब जानते हैं। और अगर p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो समेशन vn क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये कहाँ से, p सीरीज टेस्ट से है, लेक्चर नंबर 33 में दिया हुआ है। और अगर vn के विषय में ये आइडिया मिल गया तो आप सीधे कहोगे बाय कंपैरिजन टेस्ट। यहाँ पे सारी संभावनाएं जिंदा हैं, कुछ भी हो सकता है। बाय कंपैरिजन टेस्ट हम कह सकते हैं कि इफ summation vn is convergent, that is p is greater than 1, then un is also convergent, and if vn is divergent, and when you will get vn divergent, when p is taken as strictly less than or equal to 1. So directly let me to skip this portion, only you need to write p less than equal to 1 means what, un is divergent। तो this is the way आप कैसे लिख सकते हो वो भी आपको पता चल रहा है, एंड दिस इज द आंसर। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 19। तो इसको भी खलास कर दो मेरे भाई, इसको रख के क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 19 ये चला राणा प्रताप का तलवार और ये क्वेश्चन नंबर 19 हुआ खलास, गायब। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 को ले लेते हैं और फिर वापस ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 साहब हो कौन आप, 1/2 क्यूब प्लस 2/3 क्यूब प्लस 3/4 क्यूब
ठीक धीरे धीरे डिफिकल्ट लेवल हम लोग चेंज करेंगे और हमारा जो प्रॉब्लम लेवल होगा वो ऊपर जाता जाएगा। बट हाल फिलहाल में हम लोग थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लेके चलें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और आसान और कठिन कुछ नहीं होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो था वो था 20, आई थिंक सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरे भाई। कौन सा क्वेश्चन लेके आप बात करो? 21/2 Q 2 upon समथिंग लाइक दिस। लेट मी टू फर्स्ट राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हाट? रूट ओवर 1/2Q प्लस 2/3Q प्लस 3/4Q प्लस डुक 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 डुक। क्या है? क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले साउंड निकल रहे हैं? वेरी गुड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू write the value of un. You'll have to make a guess. In numerator, what we are getting? 1, 2, 3, 4. For nth term value, you need to write n here. In denominator, simply now students can write here n plus 1. This is what you can very easily check. n plus 1 कैसे आ रहा है? कोई दिक्कत है ही नहीं है सबको। पावर 3 आप लोग तो खुद मास्टर बन चुके हो। un के विषय में गेस हो गया। अब आपको निकालना है vn। और ये vn का बहुत क्रूशियल रोल होता है। ऊपर से क्या ले सकते हो आप? रफ में सोचो। ऊपर से केवल n आ सकता है और नीचे से एन क्यू आ सकता है। एन क्यू यहाँ से क्या ज्यादा से ज्यादा खींच सकते हो? इस एन को निकाल सकते हो, एन के साथ इसका टोपी भी निकलेगा। एन क्यू निकाल सकते हो। एक आभासी वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं एंड दैट विल गिव यू 1/n²। और एन स्क्वायर से आप बाहर निकलेंगे तो 1/n। तो कैन वी राइट हियर वी एन इजकल टू 1/n? सो दिस इज व्हाट। ऐसा लग रहा है कि हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसके पीछे की तपस्या जो है ना वो दिख नहीं रही है। ये है बिल्कुल। तो vn इजकल टू 1/n आ गया। अगर vn की वैल्यू आ गई ना आपके पास, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रेशियो निकालना है। बिकॉज आप सबको पता हो, धीरे धीरे आप देखिए कंपैरिजन टेस्ट आपके लिए कितना आसान होता जा रहा है। और मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहता हूँ आप सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपकी तैयारी जो हो रही है तदस्तूर वैसे ही बिल्कुल तैयार होता जा रहा है सारा चीज। इफ यू डिवाइड, लेट मी टू डायरेक्टली डिवाइड द un वैल्यू बाई vn। आप सीधे डिवाइड कर दो तो इट विल गिव यू व्हाट? 1/s स्पीड बनती है 1/n। एंड दिस इज व्हाट कैन बी राइट हियर पावर 3/2। पावर 3/2 आप डिवाइड करके देख लो। ये अपॉन ये करोगे तो इट विल गिव यू दिस क्वांटिटी। करेक्ट। So this is something like 1 plus 1/n raised power 3/2। एक बार आप चेक कर लेना। n टेंडिंग टू इनफाइनाइट un over vn। अब ले लेते हैं हम लोग रेशियो यहाँ पे, और इसकी वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दोगे, इफ यू पुट इनफाइनाइट हियर, तो it will give you 1/1 raised power 3/2। 1/1 raised power 3/2, that will give you the value as equal to 1। and 1 is what? Finite, non-zero value। so it means comparison test आपको अलाउ किया जाता है। आप कंपेरिजन टेस्ट लगा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन उसके पहले आपको वीएन का नेचर देखना पड़ेगा। और वीएन का नेचर कैसे देखते हैं? पी सीरीज टेस्ट से। तो आप सीधे लिखोगे सिंस वीएन इज इक्वल टू वीएन, आपने क्या निकाला था भाई? 1/n। ये है 1/n। बच्चों को याद हो रहा है, तैयार हो रहा है मेरे साथ? 1/n। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी हियर? पी 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 हियर इज 1। और p1 होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि vn जो होगा वो होगा डाइवर्जेंट। और vn अगर डाइवर्जेंट होगा तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट un समेशन un लिखो मेरे भाई। समेशन un इज आल्सो divergent। Am I right? This is the answer of question number 20। 20 खेला जाए भाई। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे को क्लास करने में बड़ा मजा आता है। तो दिस इज व्हाट, लेट मी टू कैंसिल आउट दिस क्वेश्चन। अभी इसके विषय में सोचना नहीं, देखना नहीं, कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बैठ के हम लोगों को परेशान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1। रूट ओवर n स्क्वायर प्लस 1 minus n। तो लेट मी टू फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को ले लेते हैं यहाँ पे धीरे धीरे भाई। 20 तक की हम लोगों को सारे जो पड़ाव है ना उसको कवर करना है, और किस स्पीड के साथ करना है। तो ये स्पीड कैसे बनेगी मेरे भाई? मालूम ही नहीं।
दिस इज द अनदर टर्म वैल्यू गिवन टू यू डायरेक्टली इन दिस क्वेश्चन। आपको यूएन की वैल्यू ना सीधे इस क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें अपना हिसाब मत लगना, अपना दिमाग मत लगाना, आपको कुछ नहीं करना। यूएन की वैल्यू डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, आप छोड़िए उसको, सीधे आप आ जाइए क्या करने के लिए, वीएन का को गेस करने के लिए। बट अगर आप वीएन को गेस करते हो ना, तो वीएन जो होता है पी सीरीज के लिए 1/n⁴ p के फॉर्म में रहता है, तो आप पी की वैल्यू गेस करते हो। पी सीरीज टेस्ट तो इसी पे कंडक्ट करते हैं ना, एन रेज पावर पी पे पी सीरीज टेस्ट नहीं कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ न्यूमरेटर में है। इजंट समथिंग वेरी ऑकवर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत पिकुलर टाइप क्वेश्चन है ये, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डिनोमिनेटर की जरूरत होगी। इसको सॉल्व करने का और भी दूसरा तरीका है, लेकिन स्पीड की वजह से मेरे को अपने आप को वहां पे भी मेंटेन करना है, हम दूसरे अल्टरनेटिव वे पे नहीं जाते हैं। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो un इज इक्वल टू, इसको ठोक ठाक के मरम्मत किया जा रहा है कि ये पहले 1 देने लायक तो बने, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, और अभी भी इसको un ही रहने दो माइनस n। Let me to multiply it by its conjugate, and the conjugate value is what, under root, if you write n square plus 1 plus n upon. In mathematics, if you're multiplying with some new quantity, then you will need to divide by the same quantity. Let me write the same quantity here. So from here, you the value of un, a minus b, a plus b. So this is what, a square minus b square upon the value in denominator, n square plus 1 minus, sorry, plus n। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी हम लोग को क्या करना है? अरे साहब, करना कुछ नहीं है, ये तो कैंसिल होने को तैयार है, तो कैंसिल करो ना। 1/un is what, रूट ओवर n square plus 1 and plus n. This is the value of un. Once you have the value of un ना, un अगर मिल गया तो मेरे भाई क्या करना होता है आपको, vn, और vn अब n साहब नीचे आ गए। शुरू में कठिनाइयां ये थी कि vn निकलता था, लेकिन n पावर p के फॉर्म में निकलता था। अब vn जो है डिनोमिनेटर से निकल के बाहर आएगा। तो vn को अगर गेस करोगे तो यहाँ से n स्क्वायर को लोगे आप, तो n अंडर रूट के बाहर आके n दे देगा, यहाँ से n मिला, यहाँ से भी n ही मिलेगा, तो आप n ही कॉमन ले सकते हो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से। तो अल्टीमेटली n बाहर आ रहा है आपका यहाँ पे। तो कैन वी राइट हियर 1/n, what we are getting here, 1/n, 1/n, करेक्ट, 1/n। vn तो आ गया। अब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी vn देख के जल्दबाजी तो करना नहीं है मेरे को, तो un ओवर vn की भी जरूरत है। तो un ओवर vn जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, un इज व्हाट, 1/, यू हैव टेकन n कॉमन, तो n को कॉमन ले लो un में से, अभी यहीं पे कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इन अंडर रूट 1 प्लस 1/n स्क्वायर पावर हाफ। ये n को अगर कॉमन लोगे तो ऐसे ही तो जाएगा बाहर, ठीक है ना जी। और प्लस n को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा। तो हमने un को लिखा, कॉमन लेते हुए लिख दिया, क्योंकि कैंसिल करने में बड़ा ही मजा आएगा। और vn क्या है आपका, vn 1/n है। तो ये साहब जो है ना, इनको इनको कैंसिल कर देंगे, और जो बचा आपका उसमें आपको क्या करना है, ये 1/, इतना बचा। अब आपको लिमिट को बुला लेना, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट un ओवर vn। अगर आपने बुलाया यहाँ पे तो ये क्या करेगा, n इजकल टू, आपने जहां जहां जीरो इनफाइनाइट रख दिया, 1/∞ 0, दैट विल गिव यू 1 प्लस 1, 1/2, correct, what we are getting, 1/2, which is what a finite value, a finite non-zero value, finite non-zero value it is। So therefore, now you must require to be ready for applying that your comparison test। लेकिन comparison test compare करना पड़ता है un को किसी और के साथ, और किसी और का नाम है vn, और vn साहब है क्या, here vn is formation 1/n, somewhere here it is। तो एक सीरीज बना लिया, और p सीरीज टेस्ट से आप देखोगे तो सिंस here p is equal to 1, और 1 जब होता है तो ये बताता है कि आपका सीरीज कौन है, vn, समेशन vn क्या है, vn इज डाइवर्जेंट। लेक्चर नंबर 33 फिर से देखो, बार बार कह रहे हैं, अदरवाइज आप सिर्फ याद कर पाओगे। तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगर vn डाइवर्जेंट है तो इट इम्प्लाइज बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट आपका जो इनिशियल सीरीज था un, वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो ये साहब थे क्वेश्चन नंबर 5, भागो मत, क्वेश्चन नंबर 5। 5 को ढूंढा और 5 को कट किया।
अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 5 एक तरह का है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, और ये क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ नहीं करना है आपको, ये इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्वेश्चन क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम चीज, आपको सेम यहाँ पे स्ट्रेटजी और सेम टैक्टिक्स के साथ आगे बढ़नी है। आपको ये क्वांटिटी और इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि न्यूमरेटर में है। इन सारे क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी है कि न्यूमरेटर में है, और अगर इनसे निकालेंगे तो 10 पावर p न्यूमरेटर में आएगा, और p सीरीज टेस्ट में थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेगा, तो इसको भी क्लास कर दिया जाए। ये आप क्वेश्चन आराम से बैठ के कर लोगे। नेक्स्ट डू वी हैव एनी अदर क्वेश्चन लाइक दिस? टिंग 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 टिंग, ओहो सारे गायब, कोई नहीं अभी मैदान में। अभी क्वेश्चन नंबर 18, अभी देखो, if you take the question number 18, so you'll get something that your slightly, that your the question number 18 is different from all these questions. यहाँ पे न्यूमरेटर में सब वैल्यू दिया होता था, यहाँ पे न्यूमरेटर में दिया होता था न्यूमरेटर में, बट ये क्वेश्चन में वो डिनोमिनेटर में पहले ही ला के दे दिया। तो यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू जस्ट मेक अ गेस हियर फॉर द वैल्यू ऑफ वीएन। वीएन क्या हो जाएगा आप लोग खुद ही बताओ। नीचे से ऊपर तो 1 ही निकलेगा, और डिनोमिनेटर में से यहाँ से आप n निकालोगे तो n के साथ अंडर रूट भी निकलेगा, और यहाँ से भी n निकालोगे तो अंडर रूट निकलेगा, तो अंडर रूट n, तो वीएन आराम से निकल जा रहा है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ 1/n पावर p, एंड p इज व्हाट, हाफ। तो आप यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 को भी हम लोग क्लास किया जाए। क्वेश्चन धनाधन खत्म हो रहे हैं, ये आपका मशीन गन की तरह बुलेट निकल रहा है 1 by 1, करेक्ट। तो हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को कर लिया है। अभी हम लोगों को ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी टफ लेवल के क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 2/1, 3/8, 4/27। तो क्वेश्चन नंबर 15, भागो भाई भागो भागो भागो, टाइम ज्यादा है नहीं आपके पास इतनी बात करने के लिए। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्यूशन 2/1, 3/8, 4/27, देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट, 5/24 की बारी है, और ये सब आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। आपको सबसे पहला काम यूएन को गेस करना है। अगर आप न्यूमरेटर देख रहे हो 2, 3, 4, 5 लाइक दिस, सो दिस इज व्हाट, n+1। फर्स्ट टर्म +1, सेकेंड टर्म +1, 3 आ गया, थर्ड टर्म +1, 4 आ गया, फोर्थ टर्म +1, ये आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या है? 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, तो n का क्यू कर दो मेरे भाई, यूएन आ गया। सो फ्रॉम हियर कैन यू मेक अ गेस फॉर वीएन? वीएन इतनी गंदगी नहीं चलने वाली भाई, यहाँ पे समझदार लोग देखते हैं इस वीडियो को। वीएन इजकल टू क्या हो जाएगा? आप देखो क्या कॉमन ले सकते हो, डिनोमिनेटर से एन क्यू ले सकते हो, न्यूमरेटर से एन ले सकते हो, तो कैंसिल करोगे तो 1/n² आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया ये वैल्यू। तो इसको थोड़ा तो समझने के लिए हम लोग ने किया था, तो इसको घेरेबंदी करके एक साइड में कर दें कि कोई कंफ्यूजन न रह जाए हमारे आपके बीच में, ये केवल समझने के लिए था। तो वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ दिस, देन un ओवर vn आप निकाल लोगे, अब लिमिट रख लोगे n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, करेक्ट कर लोगे आप। इसको चेक करना। क्वेश्चन नंबर 15 यू ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 को हटाना पड़ेगा भाई, कहाँ हो आप भी 15 साहब, छुप के बैठते हो ऐसे, गंदी बात। ओके, देन कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 को ले लेते हैं। 1 को लेने से पहले मेरे को 3 अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जरा देखा जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, 2q/2⁷। हाँ, ये सब बड़े अजीबोगरीब टाइप के लोग होते हैं, कहाँ से चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन था 2q, लेट मी टू रिकॉल दैट क्वेश्चन, 3q अपॉन 2⁷, and then this is what, 4q upon 3⁷, 5q and 4⁷, and so on and so on. So again you'll have to make a guess for un. Un is what? Un is what? If 1 is not given, you can write here 1q. So this is what, n+1 in numerator and raised power 3 everywhere. What we are getting? We are getting 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. So this is 3, and in denominator simply n raised power 7 it is.
So make a guess for Vn. Vn is what? Vn is 1 upon n power 4. How? Because in numerator we can take maximum power of n as n cube, and from denominator n power 7 itself. So therefore it will give you the value of Vn. So I think now you people can solve it by yourself, find the ratio and take the limit, and that will give you the solution. So you try yourself and the result is what? Convergent. The series is convergent. अब इसको वेरीफाई करो, हो जाता है तो मेरे को जरूर बताना कि किस तरह का ये सीक्वेंस है, ये सीरीज है, ये कन्वर्जेंट की होगा. नाउ let me to identify the next question. Where is the next question? Where is the next question? Question number 12 को ले लेते हैं हम लोग. 12 बिकॉज मेरे को लग रहा है कि शायद इसको भी हम लोग उस तरीके से करते हैं. 2 power x upon 1 power y, 3 power x upon 2 power y. Isn't something a very peculiar type of question? So let me to write question number कौन थे भाई आप? कहाँ गए? Question number 9, 10. This is what? Question number 12. Question number 12. Let me to write it somewhere here. Solution of question number 12. So this is what 2 raised power x. Let me write. कुछ टाइम तो ये क्वेश्चन बार बार लिखने में चला जा रहा है. तो 2 power y, बट लिखना भी जरूरी है भाई. अगर नहीं लिखोगे आप तो गेस कैसे करोगे? गेस करने के लिए लिखना जरूरी है. तो अब यहाँ पे आपको गेस करना है कि आपकी un की वैल्यू क्या होगी और फिर उसको करना है. तो लेट मी टू राइट un is equal to what? n plus 1, and then this is what we are getting, x power x, and in denominator what we are getting, n raised power y. Now you'll have to make a guess for that your vn is what we can extract from numerator. This is n raised power x, and from denominator n raised power y. So can we write here y minus x? This is the value. So let me to delete this value by the property of indices. One can write directly. This is 1 upon n raised power y minus x. This is the value of that quantity. तो un over vn आपको अब निकालना पड़ेगा, और un over vn अगर आप निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1 plus 1 by n raised power x यहाँ पे मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका n raised power y आपका कैंसिल हो चुका है, इधर 1 आ जाएगा. आप un over vn करके देख लेना, आपको कुछ इस तरह की वैल्यू मिलेगी. And then take the limit. So if you take the limit n tending to infinite, then what it will give you? It will give you some values like this is what it will give you 1. It will give you 1. 1 is what? Finite value. Now let me to apply the p series test. अगर आप p series test से जाते हो तो यहाँ पे p की वैल्यू अगर आप इसको देख पा रहे हो तो p की वैल्यू यहाँ पे क्या है? y माइनस x है. तो इफ y माइनस x इज ग्रेटर देन 1 तो ये आपको बताएगा कन्वर्जेंट. तो ये सीरीज क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट. एंड ऑन द अदर हैंड इफ योर p means what? p means what? y minus x is less than equal to 1 तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट. तो कोई बच्चा चाहे तो इसको कर सकता है कि आंसर क्या होगा? अगर ये होता है तो कन्वर्जेंट और ये होता है तो डाइवर्जेंट. तो यही आपका आंसर हो गया. ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया. और ये क्वेश्चन था 12 को काटना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको भी हटाना पड़ेगा. हटाने का मतलब आपको ये एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए आपके मन में कि आपने इसको खुद से सॉल्व किया है. क्वेश्चन नंबर 12. 13 अभी यहाँ कैसे छुप के बैठा हुआ है? 13 के लिए क्या करना होगा? आपका माइनस है यहाँ पे. आप बताओ क्या करना होगा? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा. कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको भी खलास कर दो. ये भी खत्म. ठीक है ना? ये सारे क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं. लगभग हमें लग रहा है पिटारा तो बिल्कुल खत्म होने वाला है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8. 8 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 में बस एक गेस करना है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. करना आपको है, आपको बस हम यहाँ पे बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है. लेट मी टू राइट समवेयर हियर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ un इज रूट ओवर न्यूमरेटर में अंडर रूट है, और फर्स्ट टर्म में आप देखो 3 है, सेकेंड टर्म में 5 है, ऐसे जा रहा है. तो कैन वी राइट हियर 2n plus 1. यू जस्ट पुट n इक्वल टू 1, इट विल गिव यू 3. पुट n इक्वल टू 2 विच विल गिव यू 5. 3 2 जा 6 plus 1 7. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा गेस. और डिनोमिनेटर में देखो 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, एंड इन बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट. तो पहले फर्स्ट टर्म को देखो 1 3 5. केवल फर्स्ट टर्म को देखते हुए गेस करो. तो फर्स्ट टर्म को अगर देखते हुए गेस करोगे
तो ये आपको दिख रहा है 2n-1 दिख रहा है। और सेकेंड टर्म को अगर देखोगे तो सेकेंड टर्म है, डैश करके दिखाते हैं, 2 4 6 8, तो बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन, 2 4 6 8 डबल होता जा रहा है, यानी कि 2n, ये आपका un है। तो आपको बस हम vn बता दें, आप कर लोगे। vn के लिए न्यूमरेटर में से मैक्सिमम क्या निकाल सकते हो, n रेज पावर हाफ निकाल सकते हो, n रेज पावर हाफ। और डिनोमिनेटर में से क्या निकाल सकते हो, एक n यहाँ से, एक n यहाँ से, तो n स्क्वायर निकाल सकते हो। तो इट मीन्स व्हाट, 1/n रेज पावर 3/2 आ गया vn। तो इस क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको देखा कि ऐसे un ओवर vn निकाल लिया। तो आप इसको भी करिएगा, कंपेरिजन टेस्ट से हो जाएगा। और यहाँ से कहाँ से भाई मेरे, यहाँ से आप देखोगे p इज ग्रेटर देन 1, तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो आप इसको चेक कर लेना कि क्या आता है कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 8 भी खलास। तो इस तरीके से हम लोग का एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, बहुत ही इंतजार करवाया है इसने। क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, x-3 x-2d something like this. Question number 1. कितना स्क्रॉल करना पड़ेगा भाई। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट, 1/x-d का स्क्वायर प्लस 1/x-2d स्क्वायर एंड 1-x-3d स्क्वायर। इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। एंड d is what, it is very clearly mentioned, d is not equal to 0, तो you'll have to make a guess for un 1/x minus एन डी का होल स्क्वायर। आपको बस वी एन बता दें, आप रेशियो तो निकालना समझी गए हो। वी एन क्या हो जाएगा, आप लिख दो लेट वी एन, क्या आप निकाल सकते हो, एन यहाँ से निकाल सकते हो पूरा। अगेन आई विल रिपीट, बाय इग्नोरिंग द साइन एंड दैट योर न्यूमेरिकल फैक्टर, इन सबको इग्नोर करना है, आपको केवल एन निकालना है। तो एन के साथ उसका टोपी एन स्क्वायर भी निकलेगा, तो देयरफॉर 1/n स्क्वायर। तो देख के तो पता चल जा रहा है, बट कंपेरिजन टेस्ट के लिए आपको रेशियो निकालना होगा और करना पड़ेगा। सब करना आप, यू विल गेट द सॉल्यूशन। तो आप बताना मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 के विषय में आपका क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, आप जरूर बताओ, फिर हम लोग चेक करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जो बच्चे देख रहे हैं वो जरूर इस पे लिखें कि ये क्या हो रहा है। देन ये क्वेश्चन नंबर 1 था। 1 को एक बारी कट करना मानता है, तो 1 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हटा के गायब कर देते हैं, 1 भी गायब। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। 1/5 समथिंग ऐसे करके लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये हम लोगों का कैसे सॉल्व होगा इसको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 एक बार फिर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बड़ा लंबा ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि 20 क्वेश्चन लेना अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। बट 20 क्वेश्चन मतलब एक पूरा एक्सरसाइज या 2 एक्सरसाइज खत्म कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो था, 1/5 √2/7 एंड √3/9 एंड प्लस √4/11। मेरी भी मेमोरी धीरे धीरे शार्प होती जा रही है आपके साथ मेहनत करते हुए। अभी यूएन गेस करना है। यूएन क्या हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट है, अगर अंडर रूट नहीं है तो यहाँ पे कर दो, अंडर रूट 1 आ जा रहा है और एन आ जा रहा है भाई, 1 2 3 4 एन आ जा रहा है। और डिनोमिनेटर अगर देखोगे तो 5 7 9 11 एपी को अप्लाई करो या सीधे गेस करो 2n+3। आई थिंक, लेट मी टू वेरीफाई। एन इजकल टू 1 रखने पे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, वेरी गुड। 2 रखो, 4 + 3 7 एंड 3 रखने पे 3 2 जा 6 9। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। यूएन आ गया, तो वीएन आप अपने आप कर लोगे, ये वीएन कर लोगे आप, ये आपके ऊपर छोड़ा है वीएन। और 4 को आप बताना कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। फिर से आप कमेंट बॉक्स में 4 लिख के आगे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट कर देना। मेरे को देखना है कितने स्टूडेंट कर पाते हैं, ठीक है जी, जरूर आप करना। और मेरे को इंतजार रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से खत्म होता है क्लास। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कर दिया था, बट खलास करना भूल गए थे, तो इसको भी खलास करना जरूर बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ले लेते हैं हम लोग और देखते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, समेशन NA+B लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, जल्दी से खत्म करो। क्वेश्चन नंबर 6 ये स्क्रॉल करने में बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, दोबारा हम रिपीट करना है। सोल्यूशन 6 अगर देखते हैं तो ये है समेशन 1/NA+B। सो दिस इज व्हाट, यहाँ से UN गेस कर लेना है, UN है 1/NA+B है। और यहाँ से VN निकाल लेना है, VN 1/N होगा।
आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे रेशियो करोगे तो आराम से हो जाएगा, आप आराम से रेशियो करना। और पी की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है, तो मेरे को तो डायरेक्टली ये डाइवर्जेंट दिख रहा है, बट आप इसको UN ओवर VN और पूरी तरह से कंप्लीटली इसको सॉल्व करके फिर बताओगे कि ये क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है। अब देख रहे हैं आप, धीरे धीरे ये होता है मैथमेटिकल जादू कि आपको अब कलम चलाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन देख रहे हो, आप कह रहे हो भाई ये तो बच्चों वाला खेल है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जा रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, और धीरे धीरे ये सिलसिला अब खत्म होने के कगार पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 पे आते हैं हम लोग, और ये अब ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने वाले हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो था, n is equal to 1 to infinite था, if I'm correct, and that was 1 upon 3n power p, ऐसा कुछ दिया हुआ था। और एक कंडीशन दिया हुआ था, p क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लिया हुआ है। यहाँ पे फिर से वही बात आती है कि un की वैल्यू, तो फॉर्चुनेटली द वैल्यू ऑफ un इज गिवन इन द क्वेश्चन। un की वैल्यू दिया हुआ है, आपने बस लिख लेना है। अब vn की वैल्यू आपको गेस करनी है, तो लेट द वैल्यू ऑफ vn इज व्हाट। भाई साहब n ही तो निकाल सकते हो, तो निकाल लो, n के साथ उसका टोपी n पावर p भी निकल आएगा। कुछ भी नहीं है, ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम लोग ने किया था। आपको बस क्या करना है, रेशियो आपको निकाल के लिमिट यहाँ पे ये आप कर लेना, जरा फाइनाइट आपको दिखा देना है, ये आएगा ही, दिखाना नहीं है मेरे भाई। और फिर उसके बाद यहाँ पे समेशन वी एन आपका जो है ना, इसको लिख लेना है यहाँ से। और आपने पी सीरीज टेस्ट पढ़ा है, पी अगर ग्रेटर देन 1 होता है तो कन्वर्जेंट, तो वी समेशन वीएन के विषय में बताएगा। ऐसे ही आप कंपेरिजन टेस्ट लगा के आप यूएन के विषय में बता देना। ऐसा एक सेम क्वेश्चन करवाया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इन साहब की हिम्मत कैसे हुई कि आपको परेशान करने के लिए यहाँ पे आ गए लिस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को भी हटा देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हट गया यहाँ से, सारे क्वेश्चन खत्म। क्लास 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 क्लास। हो, एक क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोगों को परेशान करने के लिए अभी भी पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे भाई, ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं। आप गेस करो और बताओ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। अगर आप नहीं बता पाते हो तो हम जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में सिर्फ इतना कहना है कि दिस इज व्हाट यू विल हैव टू मेक अ गेस ऑफ अबाउट यूएन। तो यूएन के विषय में थोड़ा सा आइडिया दे दें, आप फिर इस पे सोचना, विचार करना, और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यूएन अगर देखोगे यहाँ पे तो हो जाएगा na² + 1, और यहाँ से वी एन आप निकाल लेना, और वी एन निकाल के आप बताना क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका नेचर बताना, और फिर हम लोग देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके ऊपर छोड़ देते हैं। आप वी एन को गेस करना, वी एन आपका, वी एन भी आपको बता देते हैं 1/n। बट आपको अभी ये चेक करना है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और कैसे होगा, और इसका नेचर क्या होगा। तो आप सोचिए, बताइए, फिर देखा जाता है। तो इसको भी हम लोग एक तरह से खलास ही करते हैं, नो क्वेश्चन मार्क। थैंक यू। आप लगातार मेरे साथ बने रहे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब मेरे ख्याल से आई एम श्योर कि आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा अंदर से, और ये आपके काम आएगा। द एंड। आज के लिए बस मुलाकात इतनी ही, फिर होगी